आमचा शिवसेना 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 सायांचा भगवा बाळासाहेबांचा भगवा महाराष्ट्राचा भगवा शिवसैनिकांचा शिवसेनेचा 59वा वर्धापन दिन शिवसेनेचे मुख्य नेते आणि उपमुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री एकनाथजी शिंदे साहेब येथे सर्व शिवसैनिकांनी एकत्र या। शिवसेना राजस्थान राज्य के नए कार्यालय का उद्घाटन जयपुर में शिवसेना शिंदे पार्टी राजस्थान प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन समारोह राजधानी जयपुर में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव एवं विधायक आदरणीय कैप्टन अभिजीत अडसुल जी व राजस्थान शिवसेना के प्रदेश प्रमुख आदरणीय प्रहलाद सिंह जी पालड़ी के कर कमलों द्वारा शिवसेना राजस्थान प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस शुभ अवसर पर उदयपुर संभाग व उदयपुर महानगर एवं प्रदेश भर से शिवसेना पदाधिकारी व शिव सैनिक कार्यकर्ता गण मौजूद रहे थे और साथ ही नए राज्य प्रमुख की नियुक्ति के बाद संपूर्ण राजस्थान की कार्यकारिणी को भंग कर नए आदेश के बाद संपूर्ण नई कार्यकारिणी की मुंबई से नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। रविराज सोनी, शिवसेना, उदयपुर। आज आपने देखा होगा शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी के आशीर्वाद से शिवसेना जब से कार्यरत है, हम बाला साहब ठाकरे जी को हिंदू हृदय सम्राट बोलते हैं, क्योंकि हिंदू के हृदय में
रहने वाले बाला साहब ठाकरे जी थे और उनके नक्शे कदम पर चलने वाली शिवसेना पार्टी खास करके आज एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में आपने देखा होगा बहुत अच्छा काम महाराष्ट्र में कर रही है। और जब से इस पार्टी की कमान एकनाथ शिंदे साहब ने संभाली है तब से आपने देखा होगा 60 विधायक महाराष्ट्र में और 7 सांसद आज महाराष्ट्र से चुनकर आए हैं। और इतना ही नहीं तो 23 राज्यों में शिवसेना कार्यरत है। और ख़ास करके मैं कहना चाहता हूँ उसमें राजस्थान में बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है। 3 विधायक भी शिवसेना में जुड़ चुके हैं। और आपने देखा होगा रितु बनावत जी, गुजर जी और मनोज नांगली राठौड़ जी, ये तीनों विधायक शिवसेना के साथ जुड़े हुए हैं। और आज यहाँ पर आने का खास करके जो काम था, एक तो यहाँ पर आज पार्टी का 6000 स्क्वायर फीट में पार्टी का कार्यालय खुला है। और ख़ास करके माननीय एकनाथ शिंदे साहब जो कि पार्टी के प्रमुख हैं, पिछले महीने उन्होंने जो हमारे विधायक हैं मनोज राठौड़ जी, नांगली जी, उनको इस राज्य के राज्य प्रमुख के दायित्व और उन्हीं के साथ प्रहलाद सिंह जी को भी आधा राज्य का राज्य प्रमुख, इस तरह से 2 राज्य प्रमुखों की माननीय शिंदे साहब ने आदेश दिए थे कि इन्हें ये नेतृत्व दिया जाए। और उसी माध्यम से आज राजस्थान में आकर जयपुर में इस कार्यालय का भी उद्घाटन और मनोज राठौड़ जी और प्रहलाद सिंह जी, इन दोनों के नामों की घोषणा भी उसी माध्यम से करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मुझे लगता है कि प्रहलाद सिंह जी और मनोज राठौड़ जी बहुत ही अच्छी तरह से आने वाले समय में शिवसेना को और भी मजबूत यहाँ पर बनाएंगे। और यहाँ पर जो हमारे शिवसैनिक आज आए हैं, जो शिवसेना के सारे पदाधिकारी हैं, खास करके आपने देखा होगा जब नया मुखिया आता है तो पूरी टीम खारिज होती है और नई टीम का फिर से गठन होता है। उसी माध्यम से आज नए जो 2 नए सेनापति हमने जो यहाँ पर राजस्थान में दिए हैं, उनके नेतृत्व में नए टीम का यहाँ पर फिर से घोषणा होगी। और सारे उनके पत्र मुंबई से प्रमुख कार्यालय से माननीय एकनाथ शिंदे साहब के आशीर्वाद से और आदेश से आगे के सारे पत्र निकलेंगे। तब तक कोई भी पद अब मान्य प्राप्त नहीं होंगे जब तक उनको पत्र हमारे मुख्य कार्यालय से नहीं आते। और आज प्रहलाद सिंह जी और हमारे मनोज राठौड़ जी, इनके नेतृत्व में ये शिवसेना बहुत अच्छी तरह से आगे काम करेगी और बढ़ती रहे, यही आशा रखता हूँ। और मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और सारे शिवसैनिक उनके साथ जुड़कर शिवसेना को मजबूत करने का काम करेंगे। वीरभद्र की हर हर। ये पीछे की ट्यूबलाइट ऑफ करा दो, ये तो अच्छा है। बहुत खुशी की बात है आज इतने सालों से शिवसेना इस राजस्थान में कार्यरत है।
पर आज तक ठीक से एक कार्यालय हमारे पार्टी का जो नहीं खुला था वो आज भव्य दिव्य कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है। उसके लिए सभी शिव सैनिकों को मैं बहुत बहुत उनको अभिनंदन करता हूं। और ये कार्यालय सभी शिव सैनिकों के लिए उनके हक का कार्यालय होगा। कोई भी आपत्ति आती है, कोई भी कार्य होगा, उनके लिए कोई भी जिले से, कोई भी तहसील से, कोई भी शहर से इस राज्य के पार्टी के कार्यालय में आप सभी लोग आकर आपकी जो भी तकलीफें हैं वो यहाँ पर आकर कह सकते हैं और वो सुलझा सकते हैं। और मुझे लगता है माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने 1 महीने पहले जो घोषणा की थी, आप सभी को पता होगा, हमारे विधायक मनोज गांधी जी राठौर जी और प्रहलाद सिंह जी को इस राज्य का राज्य प्रमुख माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने जाहिर किया था। उसके लिए पहले तो आपको अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी शिव सैनिकों को मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी ताकत से आप सब जिस तरह से पहले भी शिव सैनिक के नाते कोई भी पद हो या ना हो, बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि शिवसेना में सबसे बड़ा पद होता है वो शिवसैनिक का। और उसी शिवसैनिक के पद के नाते आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप दोनों राज्य प्रमुखों के साथ कदम से कदम मिलाकर और उनकी पूरी इस तरह से उनके साथ रहकर अपनी ताकत बनाकर शिवसेना को बढ़ाने का कार्य करेंगे। और खास करके मैं कहना चाहता हूं कि आज तक जो हम देख रहे थे, कोई भी उठता था, मेरे पास ये पद है, मैं ये कोई ना कोई इसका राज्य प्रमुख हूँ, मैं इसका उपराज्य प्रमुख हूँ, मैं इसका सचिव हूँ। सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि ये सारे पद खारिज किए जाए। राज्य लेवल पर जो भी नियुक्तियां है वो नियुक्तियां हमारे पार्टी कार्यालय से माननीय शिंदे साहब के आदेश के बाद ही लिखित स्वरूप में जब तक पत्र नहीं मिलता तब तक कोई भी पद की कोई मान्यता नहीं होगी। और अगर कोई उस तरह से वो पदों का उल्लेख करता है तो पार्टी के विरोध में कार्य करने के हेतु उसको पार्टी से निष्कासित किया जाए। और यही पत्र हम राज्य के जो मुख्य सचिव हैं और जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको भी मैं भेजने वाला हूँ। लिखित में जो यहाँ के पदाधिकारी है उनसे चर्चा करके लिखित स्वरूप में जो उनकी यादी आएगी, जो नाम आएंगे, जो पद होंगे, उसका पत्र उस व्यक्ति के नाम से उन्हें दिया जाएगा और उस पद पर बिठाया जाएगा। और इसीलिए आज जो हम देख रहे थे, कोई यहाँ से आ रहा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सब चीज़ें अब राज्य लेवल के जितने पद हैं वो यहाँ से होंगे, मुंबई से, मुख्य कार्यालय से। और जो बाकी के पद है वो दोनों राज्य प्रमुख मिलकर तय करेंगे। फिर प्रदेश के सचिव कौन होगा, महासचिव कौन होगा, वहाँ पर उपराज्य प्रमुख कौन होगा, इसका पत्र जब तक मुख्य कार्यालय से नहीं आता तब तक कोई भी उस पद को रुपया न लगाए, ना ही उसका उल्लेख करे। और आपने देखा होगा जब सरकारें बनती है तब भी जब मुखिया बदलता है तो पूरी की पूरी टीम बदलती है। आज हमारे यहाँ पर बहुत सालों से जो कार्य चल रहा था, कोई भी ध्यान में न रखते हुए चल रहा था, वो हम भी चला रहे थे और आप लोग भी चला रहे थे। पर अब से जो कार्य सही में पार्टी के लिए काम कर रहा है, इस तरह से काम कर रहा है, वो सारा ध्यान से देखा जाएगा, उसका मापतोल होगा और उसके बाद ही उन्हें उचित पदों पर बिठाया जाएगा। आखिर में आप लोगों ने देखा होगा बाला साहब ठाकरे जी का एक कहना था, जब
शिवसैनिक अपने कंधे पर ये भगवा दुपट्टा लेता है, तो जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म की एक मान्यता है, साधु संत तो भगवा दुपट्टा लेकर एक ब्रह्मचार्य, मैं ये नहीं कहता हमको ब्रह्मचार्य निभाना है, पर एक कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल, एक कहीं ना कहीं नेतृत्व अगर हम किसी का करते हैं तो आदेश इस पार्टी में बाला साहब ठाकरे जी का आदेश करना है। और बाला साहब ठाकरे जी मुंबई में बैठकर जो कहते थे वो इस देश में कोने कोने में बैठा हुआ हर शिव सैनिक सुनता था, और जो बाला साहब ठाकरे कहते थे वो करता था। तो मुझे लगता है कि हम सारे पुराने शिव सैनिक हैं, इतने सालों से सीधे हम देख के आए कि पुरानी शिवसेना में तो ना कभी कोई वहाँ से यहाँ आता था, ना कोई देखता था, ना पूछता था। पर आपने देखा होगा जब से इतना शिवसेना, जब से इस पार्टी की कमान संभाली है, तब से मुझे कितनी बार यहाँ पर साहब ने भेजा है, यहाँ के लोग वहाँ पर आते हैं, साहब को मिलते हैं, उनका कुछ काम उनको बताते हैं। और मुझे लगता है कि एक हम तो महाराष्ट्र और राजस्थान, शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप, ये दोनों योद्धाओं का एक नाता कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ, भले ही वैसे नाता नहीं हो पर एक विचारों का नाता, और वही नाते पर हम राजस्थान और महाराष्ट्र, महाराणा प्रताप जी और शिवाजी महाराज, इन दोनों के बचपन से जो कहानियाँ हमने सुनी है, और हर माँ अपने बच्चे को वो कहानियाँ सुनाती, और वो सुनकर हम बड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं एक शिवसेना उन्हीं पदचिन्हों पर चलने का काम करती है। मुझे लगता है कि प्रहलाद जी और मनोज राठौड़ जी के नेतृत्व में शिवसेना बहुत अच्छा काम आने वाले समय में करेगी। आप लोगों ने देखा होगा जो चुनाव हुए थे उसमें हमारे बुरा जी शिवसेना के उस पर खड़े थे चिन्ह पर, और उन्हें 68,000 वोट मिले, बराबर ना, 68,000, और 5 या 10 हज़ार से कुछ हमारी हार हुई। तो एक शिवसेना की मान्यता कहीं ना कहीं राजस्थान में है। हिंदू समाज आज कहीं ना कहीं पर्याय ढूंढ रहा है, एक अच्छा वक्त हमारे पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम केंद्र में काम कर रहे हैं, पर राज्य में कहीं ना कहीं हम उनके साथ वैसे काम नहीं करते। तो मैं ये खास करके कहना चाहता हूँ, बीच में छत्तीसगढ़ भी गया था, तभी भी मैंने कहा था कि हम जो कार्य कर रहे हैं हम शिवसेना कर रहे हैं। 1995 में जब शिवसेना की सरकार आई थी, तो बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसैनिकों को ये कहा था कि भले मेरी शिवसेना की सरकार है, और अगर आम आदमी को अगर तकलीफ होती है तो हमारे शिवसैनिकों को, जहाँ पर विरोधकों के वक्त जब रास्ते पर आ रहे थे, उसी तरह से भले हमारा मुख्यमंत्री हो तो भी आप लोगों को सरकार के खिलाफ रास्ते पर आकर आम आदमी की साथ में लेकर नहीं चल रही, उसका मतलब हम विरोध में हैं। तो मुझे लगता है शिवसैनिकों ने कहीं ना कहीं ठंडा बैठा बंद करना पड़ेगा, जहाँ पर लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो उठाना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, उनके जो काम है वो समझने पड़ेंगे, वो काम करके देने पड़ेंगे, अधिकारियों से मिलना पड़ेगा, अधिकारियों से झगड़े करने पड़ेंगे, अधिकारियों से टक्कर देनी पड़ेगी, अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। जनता की समस्या अगर हमें पूरी करनी है, सिर्फ हम शिवसैनिक है, भगवान पत्र डाल दिया और अब हम घूम रहे पद लेकर, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप अगर उस पद को आपको सही मायने में एक उसका मान सम्मान रखना है, तो शिवसैनिक करके हम आम आदमी के लिए क्या करें, ये बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए मैं खास करके कहना चाहता हूँ जो पदाधिकारी होंगे तो क्या कार्य कर रहे हैं, और सबकी नियुक्तियाँ सिर्फ 6 महीने की होगी। 6 महीने में जो काम दिखाएगा वो उस पर रहेगा। वरना पद दे दिए, ये पद के साथ और वही पद लेकर हम मानेंगे, वो पद किसी की जागीर नहीं है। आप काम करोगे, आप उस काम का महत्व, उस
पद का महत्व अगर आप दिखाएंगे, बिना पद के भी लोग काम करते हैं। पद आपकी आदमी की पहचान नहीं बनाता, आदमी पद की पहचान बनाता। और हम शिवसैनिकों को अब वही काम करना है, हमें पद का महत्व बनाना है। और मुझे लगता है आप सभी शिवसैनिक कई सालों से शिवसेना में काम करता है। और मैं प्रहलाद जी को बोलना चाहता हूँ, आप जहाँ पर मैं पक्ष में चला गया, आपको हर जिले में जाना होगा, तहसील में जाना होगा, हर जिले में जाके मीटिंग लेनी होगी, जिला प्रमुखों को नियुक्ति देनी होगी, उनको बुलाकर उनकी तहसील की टीम, हर तहसील में टीम बनाई कि नहीं, हर शहर में टीम बनाई कि नहीं, हर गाँव में उनकी टीम है कि नहीं, गाँव के शाखा प्रमुख से लेके पंचायत हमारी जो है, हर पंचायत में जिला पंचायत और नगर पंचायत में हमारे पदाधिकारी होने चाहिए। उसके ऊपर हमारे जिला लेवल के जिला प्रमुख होने चाहिए। और इस तरह से पूरी टीम गांव तक, हर गांव में हमारा शाखा प्रमुख होना चाहिए, हर गांव में। और शहर में हर वार्ड में हमारा शाखा प्रमुख होना चाहिए। ये नियुक्तियाँ जब तक नहीं होती है, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, अगले आने वाले 2 महीनों में मुझे नियुक्तियाँ, हर जिला प्रमुखों की नियुक्तियाँ आपके लेवल पर, आप सभी जिला प्रमुखों को जाकर आप नियुक्तियाँ दोगे। हम पहले तो 2 आधा मनोज जी का आधा और आपका आधा भाग बता देंगे। उस तरह से वो 2 जिले आपके अंदर है, उन जिलों में आपको जाना होगा। जिलों में जाकर आपको वहाँ की टीम बनानी होगी, जिला प्रमुख के नीचे तहसील प्रमुख के नीचे जो पंचायत, जिला पंचायत और नगर पंचायत प्रमुख, जहाँ पर शहर है वहाँ पर शहर प्रमुख, उसके वार्ड में पहले उपशहर प्रमुख और पीछे फिर विभाग प्रमुख और फिर शाखा प्रमुख हर वार्ड में। क्योंकि कल अगर हमें इलेक्शन जाने, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, मतलब शिवसेना महाराष्ट्र में इसी तरह से चलती है। जब तक हमारा वार्ड लेवल तक वार्ड में 10 पदाधिकारी अगर नहीं हो, तो हम वहाँ के कॉर्पोरेटर के, नगर सेवक के इलेक्शन नहीं कर सकते। जब तक हमारे नगर पंचायत या पंचायत समिति में जब तक हमारे पास पदाधिकारी नहीं है, तब तक हम वो पंचायत लेवल के इलेक्शन नहीं कर सकते। और इसलिए हर गांव में हमारा बोर्ड होना चाहिए शिवसेना का, हर गांव में हमारा कार्यकर्ता होना चाहिए, हर गांव में हमारा पदाधिकारी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का तो आपने देखा होगा पन्ना प्रमुख चलता है, हर 1000 लोगों के पीछे, 800 लोगों के पीछे उनका एक पन्ना है, तो उस पन्ने के पीछे के 1, 2, 4, 5 लोग दिए हुए हैं, ताकि वो 150 वोटर के पीछे एक आदमी उन्होंने बनाया। तो वो आदमी सिर्फ इलेक्शन में तब नहीं जाता, तो थोड़ी थोड़ी वक्त में उन तक पहुंचता रहता है, उनके कॉन्टेक्ट में रहता है। ये घर में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 150 लोग उसके अंदर आ गए, तो 150 लोगों के साथ वो कंटिन्यू टच में रहता है, किसी ना किसी माध्यम से उसका प्रचार करता रहता है। और जब इलेक्शन आता है तब वो उन्हीं 150 लोगों के पास जाता है और वोटिंग के लिए अपील करता है। और सही मायने में भारतीय जनता पार्टी आज इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने का प्रमुख कारण ये है कि उन्होंने पहले जिला प्रमुख से लेकर ऊपर तक की टीम बहुत मजबूत। जब तक हम हमारी टीम सिर्फ मैं जिला प्रमुख बन गया, मैं उपराज्य प्रमुख बन गया, उपराज्य प्रमुख को भी 3 या 4 दिनों की जिम्मेदारी देती, वो क्या काम मेरा नहीं कर रहा है, निकाल 3 महीने का टाइम दो, 2 महीने का टाइम दो, अगर वो काम नहीं कर रहे, उसके नीचे जो उसकी टीम है वो काम नहीं कर रहे, हर एक को 1 महीना 2 महीने का वक्त देते, उनसे वो आगे ना जब तक नहीं आते। क्योंकि आप सिर्फ पद लेकर घर के ऊपर खाली बोर्ड लगाकर खाली घूमना शौकिया, उसका कोई मतलब नहीं। फिर पार्टी के लिए आप कुछ काम करें। अगर पार्टी के लिए सही मायने में आप लोगों को कुछ करना है, पार्टी बनानी है, और ये सब चीज़ हम हमारे लिए भी मांगते हैं। राजस्थान में आप लोगों को कभी लगता नहीं कि हम नगर सेवक बने, हम पंचायत में कभी जाए, जिला पंचायत में जीते, हम विधायक बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते, और क्यों नहीं बन सकते? जिनका कोई वजूद नहीं था, जिनकी हैसियत नहीं थी, उन लोगों को आप लोगों ने कई पार्टियों में देखा होगा, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, शिवसेना में भी बन गए और बाकी पार्टियों में भी बने, शिवसेना वाले बनाते। हम
पूरी मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अब वो जो है हमने जब दूसरों को बनाया, हमें इसका मतलब वो ताकत है, शिवसैनिकों में वो ताकत है। हम दूसरों को बना सकते तो क्यों नहीं कर सकते? हमारे पार्टी के आदमी को क्यों नहीं बना सकते? मैं कहना चाहता हूँ, आज पहली बात तो हम लोगों को बहुत बहुत सहयोग से आप लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। तो आप लोगों का आपका कार्यालय, आप लोग कभी भी कार्यालय में आ सकते हैं। ये पार्टी का कार्यालय है, बराबर कि नहीं? धरना जी का जगह है, पर आज वो कार्यालय पार्टी का है। क्या बना सकता है? कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये मेरा आदमी, ये उसका आदमी, ये इसका आदमी, ये कुछ नहीं। यहाँ पर हर कोई है, सारे शिवसैनिक हैं, सारे शिवसैनिक, बाला साहब के शिवसैनिक है, एकनाथ शिंदे साहब के शिवसैनिक और हमारे और यहाँ पर हम एक कुटुंब की तरह, फैमिली की तरह शिवसेना में रहते हैं। तो उसी तरह से काम चलता रहेगा। कहीं भी कोई किसी से बड़ा नहीं है। एक पद मान्यता के लिए देना पड़ता है और उसी पद को हम आदर करते हैं। जो पद पर जो जब तक है उस पद को पद का आदर, क्योंकि वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने बनाए हुए हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी को और ज़्यादा वक्त नहीं होगा। बहुत देर से आप लोग आए। मैं सुबह 3:30 बजे उठकर उदयपुर से नाथ द्वारा गया, वहाँ पर दर्शन किए, फिर वापस उदयपुर एयरपोर्ट जाके फिर 5 बजे गया। मैंने कहा आज कार्यालय का उद्घाटन राजस्थान में पहली बार हमारा अच्छा होगा। तो नाथ द्वारा जाकर सिन्हा जी के दर्शन किए, मंगल दर्शन किए और उनके आशीर्वाद से आज उनके आशीर्वाद के बाद ही मैं यहाँ पर आया। मठड़ी और बूंदी के लड्डू प्रसाद देकर और 30 लीटर दूध चढ़ाकर भी आया। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे मन में भी है कि पार्टियां 23 राज्यों में जो बाला साहब ठाकरे जी थे तभी भी जो नहीं हुआ वो काम एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में आ जाना चाहिए। साहब है, बनावट की है, की है। आप लोग अब उन 3 विधायकों से किस तरह से काम निकाल सकते हैं वो आप लोगों को देखना। हक से आपको वो तीनों विधायकों के पास जाना है। जो भी सत्र होता है वहाँ पर जाइए, थोड़ा सा काम करवाइए। थोड़ा आप भी मजबूत होंगे तो पार्टी मजबूत होगी, आप बड़े होंगे तो पार्टी मजबूत होगी। हम लोग पुरानी शिवसेना वाले ओछे लोग नहीं है जो कहना चाहते हैं कि सिर्फ हम बड़े होंगे, आप बड़े नहीं होंगे। हम शायद सोचते हैं कि आप सभी बड़े होंगे। आपके हाथ जब तक मजबूत नहीं तब तक आप हमारे साथ चलोगे। वो ऐसा होता है, बैसाखी अगर लकड़ी हो तो लकड़ी को क्या सहारा, और अगर साथ में चलने वाले अगर मजबूत हो तो ऑटोमेटिकली वो ताकत हमें मिलती रहेगी। सल्ला जी वैसे भी मजबूत है, वो आपको सहायता देंगे, पर कहीं ना कहीं किसी के बैसाखियों के भरोसे न बैठते हुए खुद को ही इतना मजबूत कीजिए कि किसी की जरूरत न पड़े। उल्टा हम उनके पास तकलीफ में नहीं तो उनके सपोर्ट में खड़े रहे, उतनी ताकत से वो भी ज्यादा आगे बढ़ेंगे और पार्टी भी आगे बढ़ेगी। और इसीलिए मैंने आपको जिस तरह से कहा कि विधायक है, उनसे जो भी काम करवाने हैं, उनके कुछ काम होते तो हम वहाँ पर महाराष्ट्र में उनको हेल्प करते हैं। राठौर जी के फोन आते हैं, साहब हमारे यहाँ का आदमी का ये प्रॉब्लम हो गया, हम वहाँ पर वो जो भी सहायता होती है वो करने की पूरी कोशिश करते हैं। किसी का ट्रांसफर होता है, किसी का कोई प्रॉब्लम होता है, कोई काम अटका होता है, कुछ अधिकारियों से काम होता है, कुछ सरकार का काम होता है, हम पूरी तरह से उन्हें सहायता देने की काम करते हैं। और वही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप मेरे शिवसैनिक हैं, हमारे पार्टी के शिवसैनिक हैं, आप मेरे कार्यकर्ता है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है, आप हमारे कुटुंब के सदस्य हैं। आपके कोई भी काम हो सरकार से तो आपके शिवसेना के विधायक वहाँ पर है, उनसे वो काम आप करवा के दीजिए। कोई भी मंत्री से काम है, आप उनके थ्रू जाइए, उनको बोलिए मैं शिवसैनिक हूँ, मैं शिवसेना का ये पदाधिकारी हूँ, मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है, मुझे इस मंत्री से मिलना है, ये बड़ा ये कुछ काम है, इसमें मैं अगर काम करूँगा तो मुझे 2 पैसे मिलेंगे। आप जाइए, आपके काम करवा के लीजिए, और इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर कुछ काम करके अगर हमारा भला होने वाला है और उसी की वजह से आप मजबूत होंगे तो ऑटोमेटिकली पार्टी मजबूत होगी। तो इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आप सभी यहाँ पर मौजूद हुए,
और इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ ये मैं जाहिर करता हूँ और प्रहलाद सिंह जी और मनोज राठौर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर एक आखिरी वक्तव्य में पार्टी का काम इस तरह से आने वाले वक्त में चलता नहीं, बढ़ता रहे, दौड़ता रहे और शिवसैनिक और भी मजबूत होकर आने वाले वक्त में सरकारें जब बने तब ऐसा वक्त आना चाहिए कि शिवसेना बगैर कोई भी सरकार नहीं बन पाए, तो ही हमारी बीजेपी को ताकत से बहुत बहुत शुभकामनाएं नए राज्य प्रमुख को और सभी शिवसैनिकों का बहुत बहुत आभार। हमारे राष्ट्रीय सचिव कैप्टन साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप बता रहे हैं हमारे बीच में रमेश मेघिया एक अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिंदे साहब उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया, मुझे राजस्थान के काफी समस्या के लिए जिम्मेदारी दी है, तो मैं और मेरी शिवसेना टीम मेरे साथ वो मिलकर इनको आश्वासन देता हूँ कि अपन गाँव गली गली हर जगह शिवसैनिक तैयार करेंगे और मिलकर चलेंगे। बाकी तो अपन रिजल्ट देंगे तब बात करेंगे। ही लड़ रहे थे, लेकिन वो गैर राजनीतिक लड़ रहे हैं। अब उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये दोनों भाई आज शिवसेना का दावत थाम रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ में जितेंद्र सिंह के खबर है जो पिछले 2 साल से बिना किसी पद पर रहते हुए शिवसेना के हर प्रोग्राम में हर जगह उपस्थित रहे हैं और साथ में मुकेश जी भी हैं। 2 साल से बिना पद पर हर जगह ये शिवसेना के प्रोग्राम में रहे हैं। आज इनका भी यहाँ प्रवेश है, साहब के द्वारा इनका प्रवेश है। जोरदार तालियां। और करोड़ों रुपए उस समय देश की सेवा में जो छाड़ ऐसे परिवार से हमारे महिला तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप बाबू तो चले जाओ ना अभी पगला शिवसेना महानगर उदयपुर। आज उदयपुर से सभी शिवसैनिक जिला संभाग की कार्यकारिणी सभी के साथ हम जयपुर आए हैं। यहाँ पे प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। माननीय कैप्टन साहब के दिशा निर्देशानुसार राजस्थान के राज्य सिंह जी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। उपराज्य प्रमुख रवि जी के साथ में पूरी टीम के साथ आए और हमारे राष्ट्रीय सचिव
से के निर्देश अनुसार प्रदेश कार्यालय का पालड़ी साहब राठौर साहब आगे बढ़ाएंगे और कंधे से कंधा मिला करके हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं दिनेश कुमार लिंगारा लाहौरी शिक्षा विभाग प्रमुख उदयपुर से हमारी टीम के साथ जयपुर प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ करने आए हैं। कैप्टन आशीर्वाद से हम जय भवानी, बाबूलाल साली, शिवसेना महानगर प्रभारी उदयपुर से। जयपुर में हम पधारे हैं कार्यालय इनोग्रेशन के अंदर। पूरी उदयपुर से पूरी टीम कार्यालय के प्रदेश कार्यालय का इनोग्रेशन हो रहा है, इसमें हम शामिल हुए हैं। इसी साथ में नए विदेश के शिवसेना को कदम से कदम आगे से आगे बढ़ाएंगे। जय भवानी, बाबूलाल साली, शिवसेना महानगर प्रभारी उदयपुर से। जयपुर में हम पधारे हैं कार्यालय इनोग्रेशन के अंदर। पूरी उदयपुर से पूरी टीम कार्यालय के प्रदेश कार्यालय का इनोग्रेशन हो रहा है, इसमें हम शामिल हुए हैं। इसी साथ में नए विदेश के शिवसेना को कदम से कदम आगे से आगे बढ़ाएंगे। जय भवानी, जय शिवाजी। हिंदू प्रदेश माननीय बाला साहब ठाकरे, राष्ट्रीय सचिव श्रीमान कैप्टन जी अभिजीत अटसुल जी आज प्रदेश कार्यालय जयपुर का उद्घाटन किया और आने वाले समय में शिवसेना राजनीति के क्षेत्र में भी अपना कदम रखेगी और पूरे राजस्थान में सरकार बनाने का पूरा प्रयास रहेगा और शिवसेना को घर घर गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। हम शिवसेना जिला प्रमुख प्रतापगढ़ लक्षराज उर्फ नवनीत पालीवाल। जय भवानी, जय शिव।